शहराम को अब फरियाल पर शक होने लगा है। शहराम फरियाल का पीछा करते हुए उसी कैफे में पहुंच जाता है जहां पर फरियाल और फिरोज मिलने वाले थे। फरियाल फिरोज के पास जाकर उसे साफ साफ कहती है कि तुम शांजे से दूर रहो। शांजे को डिवोर्स हो चुकी है और वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी जो तुमने मेरे साथ किया। मैं तुम्हें यहाँ से वार्निंग देने आई हूँ कि शांजे मुझे बहुत अजीज है और तुमने अगर उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने अपने लिए तो तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन शांजे के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। फरियाल फिरोज को ये सब बातें कह रही थी कि शहराम बाहर खड़ा होकर फरियाल को छुपके से देखता है कि वो किसी लड़के के साथ बातें कर रही है। शहराम को अब फरियाल पर शक होने लगा है। शहराम खामोशी से ऑफिस वापस आ जाता है। फिरोज फरियाल को कहता है, फरियाल मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, अब मैं बदल चुका हूँ, मैं वाकई ही शांजे को पसंद करने लगा हूँ। जिस पर फरियाल कहती है कि अगर तुम्हें शांजे पसंद है तो उसके लिए घर पर रिश्ता लेकर आओ। अगर उसके माँ बाप को तुम समझ आ गए तो वो शांजे से तुम्हारी शादी करवा देंगे, लेकिन तब तक शांजे से दूर रहो। ये कहकर फरियाल वापस ऑफिस आ जाती है। फरियाल जैसे ही शहराम के पास आती है तो शहराम का रवैया कुछ बदला बदला सा था। फरियाल शहराम को अपनी आज की मुलाकात के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन जैसे ही फरियाल शहराम को कहती है कि मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, जिस पर शहराम कहता है, नहीं फरियाल अभी कोई बात नहीं हो सकती क्योंकि मुझे एक मीटिंग में जाना है और वो मीटिंग काफी जरूरी है। ये कहकर शहराम मीटिंग अटेंड करने के लिए चला जाता है। फरियाल को ये बात बहुत अजीब लगती है क्योंकि इससे पहले कभी भी शहराम ने उसे इस तरह से इग्नोर फील नहीं करवाया जो कि वो अब करवा रहा था। लेकिन फरियाल को इस बात का अंदाजा नहीं है कि शहराम ने उसे फिरोज के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया है। शहराम ऑफिस से निकलकर मीटिंग रूम में जाता है और वहां अकेला बैठकर यही सोचने लगता है कि आखिर फरियाल उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। क्या फरियाल मेरी खिदमत करके थक चुकी है और क्या अब वो मुझसे छुटकारा चाहती है? फरियाल का उस लड़के के साथ मिलने का क्या ताल्लुक है? यही बातें शहराम को अंदर से तोड़ती जा रही हैं, लेकिन शहराम इन बातों का जिक्र फरियाल से नहीं करना चाहता। घर वापसी पर गाड़ी में भी शहराम पूरा रास्ता खामोश रहता है। फरियाल अब शहराम की खामोशी महसूस करने लगी है, लेकिन उसे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर शहराम ऐसा क्यों कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ सीरत अब बिल्कुल अकेली रह चुकी है। जीनिया ने तो अपनी माँ से मिलने से साफ इनकार कर दिया है और अब सीरत सिदरा को कॉल करके कहती है, सिदरा ज़रार मुझसे तो बात नहीं करता, क्या तुम उसे कॉल करके ये कह सकती हो कि उसकी माँ बिल्कुल अकेली हो गई है, मुझे ज़रार की ज़रूरत है। जिस पर सिदरा कहती है, ताईजान ज़रार भाई आपके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहते, अब तो सिर्फ उन्हें समीन चची या फिर फरियाल आप ही राजी कर सकती हैं। आप खुद समीन चची के पास जाएं और जाकर उनसे बात करें, क्या पता ज़रार भाई को आप पर तरस आ जाए। सीरत अपने बेटे की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर आखिरकार समीन के घर पहुंच जाती है और समीन को कहती है, मैं जानती हूं कि मैंने ज़रार और महक के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं अब अपनी गलती सुधारना चाहती हूं। मुझसे ज़रार की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही, क्या तुम ज़रार से बात करोगी कि वो पाकिस्तान वापस आ जाए। जिस पर समीन कहती है, सीरत भाभी ज़रार जो कुछ भी कर रहा है वो आपकी वजह से है। आपने ज़रार और महक के लिए अपने घर में जिंदगी इतनी मुश्किल कर दी थी कि वो अब आपसे राब्ता भी नहीं करना चाहते। ज़रार दिल का बुरा नहीं है, लेकिन अब वो आपको माफ नहीं करना चाहता, आप उसके दिल से उतर चुकी हैं। जिस पर सीरत हाथ जोड़कर समीन से कहेगी कि समीन तुम्हारी बहुत मेहरबानी, मुझे पता है कि वो तुम्हारी बात मान लेगा, तुम उसे कहो कि वो वापस आ जाए, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। जिस पर समीन कहती है, ठीक है सीरत भाभी आप परेशान ना हो, मैं ज़रार से बात करूंगी, लेकिन उसका जो भी फैसला होगा मैं उसे बदलने पर मजबूर नहीं करूंगी। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या फरियाल को फिरोज के बारे में सारी सच्चाई शहराम को बता देनी चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।